हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर ऑफिसर बनना है तो जीएस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए माय डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आता रहता है, क्वेश्चन करते रहते हैं बच्चे, ठीक है ना, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि सर पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता नहीं कि सर जॉब लग जाएगी। मन में बहुत ज्यादा विचलन सा रहता है, मन बिल्कुल अशांत सा रहता है। एक दिन तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती, 2 दिन अच्छे से हो जाती, लेकिन मन में बार बार यही भय सताता रहता है कि सर पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इतनी सारी कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। सर कभी कभी तो पूरा दिन किताबें खुली रहती हैं, लेकिन समय यही सोचने में चला जाता है, दिमाग में यही सब उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। क्योंकि जब घर जाते हैं वीकेंड पे, जब माँ बाप पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो यहां से तो आवाज आ जाती है, लेकिन यहां से आवाज नहीं आती है कि उनसे क्या कहें, कैसे पूरी कॉन्फिडेंस से कहें कि इस बार जरूर मम्मी लगेगी जॉब, इस बार मैं ज्वाइनिंग लेटर लेकर आऊंगा। तो ये सारे आपके सवाल रहते हैं, और ये आपके नहीं, हर एक स्टूडेंट के साथ ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, आप स्टडी ही नहीं कर रहे, आप सीरियस नहीं हो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आती है जो सीरियस हैं, जो थोड़ा भी अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इनसे उभरने भी लगते हैं। कुछ बच्चे अपने आप उभर जाते हैं, वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, या उनके साथ कोई ना कोई ऐसा साथी होता है या होती है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे बड़े परेशान होते हैं, जो थोड़े से गोलू मोलू टाइप के होते हैं, वो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं इन्हीं सब छोटे छोटे मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इन सबका समाधान आपको दे पाऊं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलो देखिए मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। और मेरे ख्याल से आज से करीब 10 से 15 साल पीछे चलते हैं अपने लोग। देखिए एक चीज है, मेरे पास एक फार्मूला है, P इक्वल टू E। आप कहेंगे सर ये P इक्वल टू E क्या होता है। P मीन्स होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? A मीन्स होता है एक्यूरेसी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। फिर एक दूसरा भी फार्मूला है, A इक्वल टू C। यानी एक्यूरेसी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब आपको वो टाइम याद है, वो दशक याद है जब केवल कीपैड मोबाइल हुआ करते थे। मैं थोड़ा सा फनी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, और बस आपको समझाने के लिए। मेरा ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं के साथ खेलूं, या मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, या मैं कोई भी दुर्व्यवहार आपके साथ करूं, बस समझाने के लिए, इसको अन्यथा बिल्कुल ना लें। देखिए आपने देखा होगा जो कीपैड मोबाइल था उस टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो ऐसे पापा से बात भी कर रहे हैं और पीछे मैसेज भी टाइप कर रहे हैं ऐसे, हाँ बाबू खाना खा लिया, क्या हो रहा है। तो मतलब वो एक्यूरेसी कहां से आई कि आप बात भी करते जा रहे हो, कीपैड आपका बिल्कुल रटा हुआ है आपका मोबाइल पे, आप उस पर एक एक वर्ड बिल्कुल बिना कोई मिस्टेक किए आपका मैसेज बिल्कुल क्लीन जा रहा है। वो कहां से आई? क्योंकि आपने उस मोबाइल पर उन बटन को इतना ज्यादा प्रेस किया, इतना ज्यादा प्रेस किया, आपको समझ में आ गया 1 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है, 3 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है, चौथे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है। क्योंकि आपने उन बटन्स को इतना प्रेस किया, इतनी बार दबाया, आपके कॉन्शियस माइंड में वो बिल्कुल घर कर गया। आप आंखें बंद करके मैसेज टाइप कर सकते थे। किससे आया?
प्रैक्टिस से। और जब प्रैक्टिस आपने इतनी की तो क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गई आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई। और जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई तभी तो वो कॉन्फिडेंस आया, आप किसी से बात करते हुए मैसेज को टाइप कर रहे थे, क्योंकि वो आपको पता था कि मेरी मैसेज में कोई एरर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी है। और एक्यूरेसी की वजह से क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। यही फार्मूला आप स्टडी में लगा दो माय डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो कि एक्यूरेसी आपकी इतनी बढ़ जाए जिसका कोई जवाब ही नहीं। हर सब्जेक्ट को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार उसका रिवीजन करो, और एक डायरी बनाओ। हर एक टॉपिक को, आज कोई टॉपिक पढ़ा उसको दूसरे दिन पढ़ो, उसको 3 दिन तक तो कंटिन्यू पढ़ना है। क्योंकि अगर आज आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हर इंसान का ब्रेन सेम तरीके से काम कर सकता है, सेम तरीके से काम करता है। किसी में बस थोड़े बहुत न्यूरॉन का फर्क होता है, किसी में गॉड ने 10 न्यूरॉन ज्यादा दे दिए, किसी को 10 न्यूरॉन कम दिए, ज्यादा अंतर नहीं किया है, ज्यादा कंजूसी नहीं की उसने बनाने में आपका ब्रेन हमारा और किसी का ब्रेन। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपने ब्रेन का यूज कितना कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक को कम से कम 3 दिन लगातार रिवाइज करना है। जब 3 दिन लगातार रिवाइज कर लो उसके बाद इसमें डेट डाल दो, अगली डेट। अब इसको ठीक है, मान लेते हैं ये आपने 5 तारीख में रिवाइज किया, आप इसको क्या करो, इसको कम से कम 12 तारीख को फिर से रिवाइज करो, फिर इसको 15 दिन के बाद रिवाइज करो, ठीक है ना, फिर इसको 1 मंथ के बाद रिवाइज करो। आप कहेंगे सर आपने बहुत आसानी से बता दिया ये करना, आपको लगता है कि इतना आसान है ये करना। झूठ बोल के किसी से मिलना जाना आसान है, ये करना बहुत कठिन है। एक बात बताओ, अगर ये कठिन है तो फिर क्यों आए इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस उन्हीं लोगों के लिए है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए, जिनके अंदर कुछ भी कर सकने का जुनून हो। अगर इन सारे चैलेंजेस को नहीं ले सकते तो अभी इस प्रोसेस से बाहर हो जाओ, वरना आपके 5 साल भी खराब होंगे, आपके हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। उससे अच्छा कोई बिजनेस कर लो फिर पकड़ के। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आप सोच रहे हो हम जिंदगी का मजा भी ले लें और पढ़ाई भी कर लें, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। किसी एक चीज को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं आपसे ये कब कह रहा हूं, आप हमेशा के लिए सब छोड़ दो। केवल 1 साल 6 महीने इस प्रोसेस में तो आकर दिखाओ। एग्जाम से पहले ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, आप इतने एनर्जेटिक हो गए, अभी एग्जाम में जाते हो तो जैसे ही पेपर खोलने से पहले धक 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 आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, लप डप का साउंड बहुत तेज हो जाता है। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है, हम सही से पढ़ के नहीं गए, हम चीजों को सही से रिवाइज नहीं करके गए, इसलिए वो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत, पूरे जोश के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ के गए हो तो एग्जाम में आपका दिल एक बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। और जैसे ही पेपर खुलेगा क्या होगा, ऑल इज वेल, सब कंट्रोल में है, कोई टेंशन नहीं। और एग्जाम से पहले ही आपको पता होगा कि आपका सिलेक्शन होना है, और जिस दिन पेपर देखने के बाद आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, समझो काम हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको फॉलो करो। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करो मुझे, मैं हूं आपके लिए यहाँ पर। पढ़ाना एक उद्देश्य नहीं है, आपको गाइड करना, आपके साथ खड़े रहना, आपके लिए एक सारथी, एक गाइड के रूप में भी चलना, ये भी मेरी ही ड्यूटी है। और आप परेशान ना होइए, मैं आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज्यादा चाहिए हैं। ठीक है, आपके ड्रीम पूरी होंगे तो मेरे पहले हो जाएंगे। तो ठीक है, लगे रहिए, डटे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।